मेरे अभी भी सिंगल रहने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है ट्रस्ट इशूज। एंड मेरे ट्रस्ट इशूज कहाँ से है? एलन के टेस्ट के। लास्ट टेस्ट में साला जहाँ से पेल के क्वेश्चन दिए, जहाँ से क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, आई थॉट लाइक कि भाई इधर से बहुत क्वेश्चन आ रहे, प्रोबेबली इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। साला उधर से भाई उधर से क्वेश्चन ही नहीं दे रहा भाई। भाई इकोलॉजी में उठा लो 20 क्वेश्चन, इधर कितने क्वेश्चन आए आई डोंट नो भाई। ठीक है क्वेश्चन आए थे, आई गेट इट। थर्मल फिजिक्स के कितने सारे क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में, इस टेस्ट में क्वेश्चन नहीं भाई। सो क्वेश्चन कैसा था? तो लास्ट टेस्ट में जैसे एलन ने बिना बताए आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से ले लिया था, इस बार एलन ने बता के आराम से जेंटली लिया है हम लोगों का, लाइक जैसे नॉर्मली होती है टेस्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग पहले वो देख लो, आंसर की देख लो, क्योंकि बहुत लोगों को आंसर की मिलता नहीं है। मैं थोड़ा स्टिल कर रहा हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट ला के मैच कर सकता हूँ। कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं तुमको दिखाऊंगा, 2-3 लाइक मेरे सामने जो आ रहे हैं वही क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाऊंगा। एंड फिर वीडियो के एंड में बताऊंगा कि घर वाले को, मतलब घर वालों को क्या एक्सक्यूज़ दे सकते हो एग्जाम खराब होने का। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, बायो क्वेश्चन इस बार डुएबल था ना, कि जैसे एलन का नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि लेंदी क्वेश्चन भी रहते हैं, बट उसको मेकअप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं कि तुम अपना टाइम मैनेज कर पाओ। लास्ट टेस्ट में वो करना पॉसिबल ही था नहीं, लाइक बहुत मुश्किल था लास्ट टेस्ट में। इस टेस्ट में ठीक है, बायो में बड़े क्वेश्चन थे बहुत सारे, आई गेट इट, बट इट वॉज डुएबल। मेरा तो हो गया बायो टाइम में जितना मेरे को करना था। बाकी अगर बोलो मैं बायो में कुछ कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताना, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन सेल डिविजन से है। एंड उसके बाद फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स मैं, मेरे को पर्सनली जो चीज़ पता चली वो, अच्छा हाँ मैं पीसीबी पॉइंट का मेंटरशिप भी ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसका मैंने प्रमोशन करा था ना, मैं वो ज्वाइन कर लिया हूँ। एंड ये मैं प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, इट्स आई एम टॉकिंग इट जेन्युइनली। सो उधर मेरे मेंटर ने मेरे को बताया था कि यार कि तुम फुल सिलेबस टेस्ट में सब क्वेश्चन अटेंड मत करो, सिर्फ जो क्वेश्चन श्योर हो उन्हीं को अटेम्प्ट करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड उसमें से भी लाइक गेसिंग, हर एक क्वेश्चन गेस नहीं करना रहता है, गेसिंग करना ज़रूरी रहता है, बट जहाँ पर तुम 50-50 हो। एंड 5 क्वेश्चन के ज़्यादा गेस नहीं करना रहता है। 5 क्वेश्चन गेस करोगे तो क्या होगा पता है? कि 5 क्वेश्चन में से अगर 4 भी गलत हो गए, एक तुम्हारा सही हो गया, -4 +4 0, लाइक तुम्हारा न्यूट्रल हो गया। एंड 2 क्वेश्चन अगर तुम्हारे हो जाए तो तुमको एक्स्ट्रा वो नंबर मिल जाएंगे। सो ऐसे मेरे को पता है, तो मैं इस बार बहुत कॉन्शियसली मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। तो फिजिक्स में मेरे को जो चीज़ें मेरे को आती थी वही चीज़ें मैंने अटेम्प्ट किया। एंड फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम लोगों को काम में आएंगे, लाइक तुम लोगों को पता ही है, मैं जस्ट तुम लोगों को रिमाइंड करवाऊंगा। एंड केमिस्ट्री में बात करें तो इनऑर्गेनिक डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखे मेरे को, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डुएबल थे। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं क्या ही ओपिनियन दूँ अपना, है ना। वो तो वही रहता है कि भाई मेरे को कुछ आता नहीं, मैं बकवास ज्ञान फैल रहा हूँ। सो तुम लोग जिसको आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, लिखना कि ऑर्गेनिक रिव्यू, तो बता देना कि नए व्यूअर्स आए तो उनको पता चल जाएगी। एंड यही था कुछ टेस्ट के बारे में, तुम लोग बताना तुम लोगों का कैसा गया। अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़ के गया जिसका सिलेबस कंप्लीट है, वो तो आराम से 600 प्लस ला सकते हैं, 500 550 600 प्लस। बट मेरे जैसे या फिर आप लोगों के जैसे, हमें मास जनता जिसका जस्ट जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छे से नहीं है, वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन 400, ऐसा हो सकता है। लाइक तुम लोग अपना कमेंट सेक्शन में मार्क्स डालना, तो फिर विल गेट टू नो, लाइक एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि हाँ चलो इतने नंबर आ रहे बन रहे लोगों के। एंड बाकी कुछ क्वेश्चंस के बारे में तुम लोगों को मेरे को बताना था। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबली क्लास में कराए थे सर, बट उधर बैठ के मेरे को लग रहा, मैं भूल गया था कि मैं ये चीज़ करूँ। एंड मेरे को लग रहा कि भाई ये तो कुछ नया ही क्वेश्चन आ गया। एंड आई वाज लाइक भाई मैं तिग्रम लगा रहा था, विदाउट गेटिंग इनटू बेसिक्स मैथ मैं तिग्रम लगा रहा था। बेसिकली ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन जो भी है स्क्रीन पॉज करो, पढ़ लिया क्वेश्चन। अभी देखो इधर लिखा है कि मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। सो मैं क्या कि भाई इधर मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर है, अगर मैं इसका वो ले लूँ, स्लोप ले लूँ, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। मैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दिया, बट भाई नहीं भाई ऐसे स्लोप नहीं निकालते हैं भाई। ऐसे स्लोप निकालने के लिए यू हैव टू डू लाइक स्लोप dy/dx तुमको करनी पड़ेगी। दैट इज़ द बेसिक भाई, वो मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्लोप का, ऐसे यूनिट देख के नहीं होता है स्लोप। सो मैथमेटिकल इक्वेशन अगर तुम बैठा के लगाओगे तो dv²/dx, ये स्लोप 12/2 रहेगी। एंड इसका डिफरेंशिएशन तो तुमको पता ही है, लाइक यू क्रॉस बी, लाइक है ना मल्टीप्लीकेशन का क्या बोलते हैं उसको, अबे डिफरेंशिएशन का जरूर रहता है यू क्रॉस बी। तो उसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आके ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये एक सिल्ली सा मिस्टेक हो गया। एंड दूसरा ये वाला क्वेश्चन करने में भाई ये फ़नी है भाई, मैं इसमें तुम लोग देख सकते हो, पहले देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें भाई मैं वेक्टर निकाल के पता नहीं क्या क्या कर रहा था। फिर मेरे को अचानक से याद है, साला मेरे को तो त्रिगोनोमेट्री आती है,
ट्रिगोनोमेट्री लगाया भाई, ये भाई साइन थीटा टेन थीटा लगा के भाई दो लाइन का आंसर था। मेरे को इस साल समझ आ रहा है कि बेसिक्स मैथ कितनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मेरे को समझ नहीं आता था, ऐसे लाइक भाई साला मतलब गुना भाग तो हर किसी को आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हर किसी को आता है, बेसिक्स मैथ क्यों ही जरूरी है। अभी मेरे को पता चल रहा है बेसिक्स मैथ क्यों जरूरी है भाई। ये क्वेश्चन टफ कहलाएगा अगर तुम बेसिक्स मैथ नहीं आती तुमको। बाकी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के मेरे को समझाना, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रोबेबली कोई कंसेप्चुअल एरर है मेरे में। ये पढ़ो, पढ़ के मेरे को आंसर बताओ। इसका आंसर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। 151 का आंसर होने वाला है, 1 सेकेंड दिख रहा है तुम लोगों को, 151 का थर्ड आंसर होने वाला है। एंड गेस व्हाट मैंने थर्ड में ही सारे मार्क करे थे, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताना कोई। एंड हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना याद रखना, फिम्बरे पता ना, फिमरी फिमड़ा फिमरे जो भी तुम बोलते हो, फेफड़े तुम फिमरे फिमड़ा जो भी बोलो, ये जो ग्राफ है ना बायोडाइवर्सिटी का, इसको हमेशा फिमरे से याद रखना। मेरे को याद रहता है, बहुत आसानी से याद रहता है, क्योंकि मेजोरिटी टाइम विपिन सर ने जो कराया था ना क्लास में, फिर मेजोरिटी टीचर क्लासेस में ये कराते कि दिखाते कौन ज़्यादा है कौन कम है। बट मेरे को अभी तक वैसे वाले क्वेश्चन मिले नहीं कि किसका परसेंटेज ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी डेटा गिवन नहीं है, सिर्फ पाई चार्ट है। बट एनसीईआरटी से हमेशा मार्किंग आते, तो मार्किंग के लिए हमेशा याद रखना फिम्ब्रे। ये है फिशेस, मेमेलियन, बर्ड, रेप्टाइल एंड तुम्हारे एप्स। एप्स क्यों बोल रहा हूँ भाई, एम्फीबियन, सॉरी एप्स क्यों बोल रहा हूँ। सो ये एक चीज़ है, याद रखना किसी को अगर काम में आए। एंड भाई साला ये क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी म्यूसिस आर रिकॉर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 800 मेल गैमेट्स। भाई ये पूछा है बोटनी से, मैं सोचा ये पूछा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, क्योंकि मैं कल ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा मतलब रिप्रोडक्शन वाला यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ के आया, लेकिन भाई उधर से पूछ रहे मैं तो साला फेल के इधर 200 लिख के आया भाई। मैं सोचा हाँ भाई म्यूसिस हो रहा है भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ऐसे म्यूसिस हो के इतने स्पर्म बन रहे, 4 बन रहे हैं, 4 स्पर्म बनता है ना, लाइक ब्रो। तो फिर मेरे को पता चला बॉटनी के क्वेश्चन है, मेरे को इनकम्प्लीट लगा क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को पता नहीं थी, तुम लोग बताना तुम लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। एंड येस गाइस, एक्सक्यूज़ क्या दे सकते हो घर पे ये बताना कि तुम जिस लेवल की तैयारी करके जाते हो या फिर गए थे आज के टेस्ट में, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आए। एंड देखो, कोई तुम चिंदी चमन्नी तो तुम हो नहीं, तुम एक बहुत ही सेल्फ एस्टीम वाले पर्सनैलिटी हो। सो तुम जो मेहनत करी हो, जो तुम्हारे खून और पसीने की जो तुम्हारी मेहनत है, उसके लिए तुम अपने आत्मा को बेच नहीं सकते, है ना। तुम्हारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अपने मम्मी पापा को ये बताना कि मैं जिस लेवल का प्रिपरेशन करके गया, उस लेवल का क्वेश्चन आया नहीं। मेरा एग्ज़ाम खराब नहीं हुआ, मैंने एग्ज़ाम खराब किया ताकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ना गिरे। क्योंकि मेक सेंस ना, लाइक तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन नहीं आया तो तुम करो, तो भाई तुम्हारी इज्जत नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। तो ये तुम अपने माँ बाप को कह सकते हो कि मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मेरा एग्ज़ाम खराब हुआ नहीं, मैंने जानबूझ के खराब करा। क्योंकि वही बात है ना कि लाइक भाई हम अपने लेवल के हम अपने लेवल की बातचीत करते हैं। ऐसी बात ये बताने के बाद तुम्हारे घर वाला अगर तुमको घर से निकाल दे, तुमको मार दे, तुमको जायदाद से हिस्से से हटा दे, तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बाकी तुम बोल के ट्राई कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। एक हफ्ते बाद फिर से मिलता है।